अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू KPK क्लास 9 मिस का एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a = 3, b = -1, c = 2। एवेलुएट का मतलब क्या है, पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यू, यानी हम किसी वेरिएबल का वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसके बाद उसका वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एवेलुएट। तो यहाँ क्या है, एवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a = 3, यानी जहाँ भी हम इस क्वेश्चन में a देखेंगे उसकी जगह हम 3 पुट करेंगे, जहाँ b देखेंगे उसकी जगह हम -1 पुट करेंगे, जहाँ c देखेंगे उसकी जगह हम 3 पुट करेंगे। तो क्वेश्चन आसान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 1 पर। तो पार्ट 1 में क्या है, 5a - 10। तो आप इधर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये हमने पढ़ा है कि अगर एक नंबर हो और दूसरा कोई वेरिएबल हो या लेटर हो, उसके बीच में कोई भी साइन ना हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। दूसरा है कि जब किसी वेरिएबल की जगह आप वैल्यू पुट करते हो तो वह आप ब्रैकेट को यूज़ कर लो, किसी भी ब्रैकेट को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम इस तरह करेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू को क्या कर लो, पुट कर लो। यहाँ क्या है, 5 है और यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जब एक दो नंबर के बीच में ब्रैकेट हो फिर भी इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो यहाँ एक जगह क्या हम पुट करेंगे, एक जगह हम 3 पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और -10। तो जब दो नंबर हो उनके बीच में कोई साइन ना हो और ब्रैकेट हो तो फिर इसके बीच में हमें हमेशा कोई भी ब्रैकेट हो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 3 और -10। तो 5 3 = 15 और -10, 15 - 10 = 5। तो ये क्या हमने एवेलुएट किया, हमने इसका वैल्यू क्या फाइंड किया। तो 5a - 10 का वैल्यू क्या है, 5 है जब हम a का वैल्यू पुट करते हैं। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है पार्ट 2 3b - 5c। जब भी आप किसी वेरिएबल का वैल्यू पुट करते हो तो आप हमेशा क्या कर लो, कोई भी ब्रैकेट यूज़ कर लो। ज़्यादातर हम राउंड ब्रैकेट जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं ये यूज़ कर लो, फिर आप क्वेश्चन में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न आपके लिए नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे 3b - 5c लिखेंगे। अब हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ को क्या कर लो, पुट कर लो। यहाँ 3 हैं, b की जगह क्या पुट करेंगे, b = -1, तो यहाँ -1 लिख लो। -5 c की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 2, तो यहाँ 2 लिख लो। अब दो नंबर है, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है लेकिन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 × -1, यहाँ -5 × 2। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। किसी भी दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप उसका साइन मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ प्लस किसी भी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो उसके साथ प्लस साइन है, तो प्लस × माइनस, -3 × 1 = 3, माइनस × प्लस, -5 2 = 10। अब यहाँ -3 - 10 का मतलब क्या है, -3 - 10 को ऐड कर लो। तो -3 - 10 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, -13। तो इसका आंसर क्या है, -13। अब आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 2a - 3b + 2c। इसको हम क्या करते हैं, एवेलुएट करेंगे, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ वेरिएबल a b c है, तो सिंपल है, हम सॉल्यूशन में एक बार इसको लिखेंगे 2a - 3b + 2c।
अब यहाँ 2 है, किसी भी वेरिएबल की जगह जब आप वैल्यू पुट करते हो तो आप ब्रैकेट को यूज़ कर लो। ए का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख लो, -3। बी का वैल्यू क्या है -1, यहाँ बी की जगह लिख लो, +2। सी का वैल्यू क्या है +2 तो 2 इधर पुट कर लो। 2 नंबर के बीच में साइन ना हो, ब्रैकेट हो, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 2 3 ज़र 6, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस 2 2 ज़र 4। अब इसको ऐड कर लो, 6 + 3 9, 9 + 4 13। तो ये क्या है आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है एवेलेवेट, फाइंड कर ले आप द वैल्यू फॉर x, अगर x = -5, x का वैल्यू क्या हो 5 के बराबर हो, -5 के बराबर हो, एंड y = 2, और y का वैल्यू किसके बराबर हो 2 के। तो आप ये कर लो, इस सारे क्वेश्चन को एवेलेवेट कर लो। इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 पार्ट है, इसमें जहाँ भी हम x देखेंगे उसकी जगह हम -5 पुट करेंगे, जहाँ y देखेंगे उसकी जगह हम 2 पुट करेंगे। तो सिंपल है, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या है, यहाँ हम लिखते हैं पार्ट 1 7 - 3xy, ये पार्ट 1 है 7 - 3xy। अब क्या कर लो, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज़ को क्या कर लो, पुट कर लो। यहाँ हम लिखेंगे 7 - 3, जहाँ x देखो वहाँ पुट कर लो -5, जहाँ y देखते हो उधर पुट कर लो 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 3 5 ज़र 15 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यह हो जाएगा 7 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 15 2 ज़र 30, और 7 + 30 = 37। तो ये क्या है आंसर है। अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में क्या है, x² + xy + y²। तो इधर आप लिख लें सॉल्यूशन x² + xy + y²। यहाँ लिख लो फुटिंग वैल्यू, जहाँ x देखते हो उधर -5 फुट कर लो, और जहाँ आप x देखते हो उधर -5 फुट कर लो, जहाँ y देखते हो उधर 2 फुट कर लो, प्लस y का वैल्यू क्या है 2 है, और साथ में स्क्वायर लिख लो। अब इसका मतलब क्या है, -5 स्क्वायर का मतलब है -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5 5 ज़र 25। दूसरा ये भी है कि अगर कोई बेस नेगेटिव हो और उनका जो पावर है वो इवन हो, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा प्लस होगा। मतलब ये है कि -5 स्क्वायर = +5 स्क्वायर। जो आंसर +5 स्क्वायर से आएगा वही आंसर -5 होल स्क्वायर से भी आएगा। तो यहाँ इस तरह है। तो -5 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पावर शोज डेट हर टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। पावर हम ये बता रहा है कि बेस अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो चुका है। यहाँ प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, -5 2 ज़र 10, और यह इसके मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5 5 ज़र 25, -10 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 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 मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 2 ज़र 4। तो 25 - 10 50, 25 - 10 15 + 4 15 + 4 19। तो ये क्या है फाइनल आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है 3x² - 4y²। सॉरी, इस तरह है 3x² - 4y²।
अब इसको मैं क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो यह जो ये स्क्वायर है ये सिर्फ x पे नहीं है, 3 पर भी है और x पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये स्क्वायर मैं 3 पर भी लूँगा और x पर भी लूँगा, यहाँ माइनस है। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 पर भी है तो 4 स्क्वायर और y पर भी है तो y स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़र 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और x स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 ज़र 16 और y स्क्वायर। अब जहाँ भी आप x देखते हो वहाँ आप क्या पुट करेंगे, वहाँ आप -5 पुट करेंगे। तो यहाँ 9, यहाँ x की जगह मैं क्या पुट करूँगा -5 और साथ में स्क्वायर, -16 y की जगह मैं क्या पुट करूँगा 2 पुट करूँगा और साथ में स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और 5 -5 को 2 -5 स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5 5 25, तो यहाँ 9 के साथ क्या हो जाएगा 25 और यहाँ -16 और 2 2 ज़र 4। ब्रैकेट की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन भी पुट कर सकते हैं। अब 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 ज़र 45, 4 चला गया इधर, 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 4 22 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 4 ज़र 64। अब 225 से 64 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 225 माइनस 64, 5 माइनस 4 1, यहाँ 2 इज़ लेस, तो यहाँ ये 12 हो जाएगा, ये 1, 12 माइनस 6 और 1 161। तो इसका फाइनल आंसर क्या है 161। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर टोल वाला लगाओ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एवेल्युएट द फॉलोइंग व्हेन k इक्वल टू -2, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 4। आप क्या करो, एवेल्युएट कर लो, यानी मतलब फाइंड कर लो। अगर k का जो वैल्यू है -2 के बराबर हो, l का वैल्यू 3 के बराबर हो और m का वैल्यू 4, इसका मतलब यह है इस सारे क्वेश्चन में अगर हम कहीं भी k को देखेंगे तो k की जगह हम -2 पुट करेंगे, l की जगह 3 पुट करेंगे और m की जगह 4। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरह है, k स्क्वायर इंटू 2l माइनस 3m। तो क्या कर ले, जहाँ आप k देखें वहाँ -2 पुट कर ले, जहाँ l देखे वहाँ 3, जहाँ m देखे वहाँ 4, बस इसके बाद इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो फुटिंग वैल्यूज़, तो k का वैल्यू क्या है -2 है, तो k की जगह मैं -2 पुट करूँगा और साथ में स्क्वायर। फिर 2, l का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ 3 पुट करूँगा। जब भी आप वैल्यू पुट करते हो तो आप ब्रैकेट को यूज़ कर लो, -3 और m का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ आप 4 लिख लो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो -2 स्क्वायर -2 होल स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ये क्या है, ये 2 होल स्क्वायर सेम है, तो इसका मतलब क्या है 2 2 ज़र 4, और इसका भी मतलब है -2 को -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, तो ये भी 4 के बराबर है और ये भी 4 के, तो -2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4, और यहाँ 2 3 ज़र 6 माइनस 3 4 ज़र 12। अब ये हो जाएगा 4 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 का मतलब क्या है, यहाँ +6 है यहाँ -12 है, तो -6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 6 ज़र 24, तो इसका आंसर क्या है -24। अब आते हैं पार्ट टू। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है 5m अंडर रूट
के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फुटिंग वैल्यू क्या कर लो, सोल्यूशन में इधर लिख लो फुटिंग द वैल्यू को क्या कर लो, पुट कर लो। यहाँ लिखूंगा 5, जहाँ m देखूंगा उसकी जगह में 4 पुट करूंगा। तो m का वैल्यू क्या है 4, तो इधर 4 लिख लो। यहाँ अंडर रूट है, k का वैल्यू क्या है -2 है और साथ में स्क्वायर है, तो यहाँ -2 स्क्वायर प्लस l का वैल्यू क्या है 3, तो इधर लिख लो 3 स्क्वायर। तो 5 और सर यहाँ दो नंबर के बीच में क्या है, कोई भी साइन नहीं है लेकिन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 5 और सर 20 अंडर रूट -2 स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 2 3 9, तो यह हो जाएगा 20, 4 + 9 13, तो ये इसके क्या है फाइनल आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में क्या है, k + l + m डिवाइड बाई k² + l² + m²। तो इधर मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन k, जहाँ k देखता हूँ वहाँ मैं -2 पुट करूँगा, तो -2 प्लस l की जगह +3, m की जगह +4 डिवाइड बाई k की जगह -2 और साथ में स्क्वायर, प्लस l की जगह 3 और साथ में स्क्वायर, प्लस m की जगह 4 और साथ में स्क्वायर। तो इसको ऐड कर लो, 3 - 2 1, 1 + 4 5, यहाँ -2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4, 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और 4 स्क्वायर का मतलब है 16। 16 ये हो जाएगा 5, 16 + 9 25, 25 + 4 29, तो इसे क्या है फाइनल आंसर है। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4 बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।